आवाज आ रही है ठीक? जी जी जी। हाँ आ रही। अब अब आ आ रही रही। है आवाज तो आ रही। आ रही है। जी। एक आप दो कह भी मिनट रहे रुकते हैं हैं। आवाज भी आ रही है। एक दो मिनट रुकते हैं। हाँ ठीक है ठीक। यही गुड़ियानी सी नहीं बिछाना। जी पटेल भाई साहब ओम। ओम है जी, ओम प्रणाम ओम सुप्रभातम। भैया जी। कैसा है? ओम अब भैया। कैसा है स्वास्थ्य? ओम प्रणाम। जय जवान जय किसान, जय वंदे हो जय मातरम। हो। ओम सभी को। ओम जी वो ओम ओम विनायक। ओम। ओम ओम। ओम सुप्रभात। चलिए अभी 1 मिनट में सबका आगमन हो चुका है और किसका योगाहार कार्यक्रम में किसका आगमन हो गया है? योगाहार के सभी सदस्यों का आगमन हो रहा है योगाहार कक्षा में। तो बढ़िया 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 मस्त। अब हीरालाल भाई साहब भी दिख रहे हैं, सभी दिख रहे हैं। चलिए ओम सुप्रभात और आज की क्लास को आरंभ करते हैं। तो आज आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2081 दिनांक 30/7/2024 दिन मंगलवार योगाहार कार्यक्रम का एक 84वां दिवस है। और आज के योग सत्र में आदरणीय श्री शिवजी कुमार जी पटना बिहार से, आदरणीय बहन कुमारी मधुजा जी और शिवजी कुमार जी हमारी योगाहार कार्यक्रम से 1 साल 1.5 साल हो गए हैं, जुड़ गए हैं। और बहुत बार उन्होंने तुम्हारे मधुजा जी को बिल्कुल हर रोज जुड़ती रहती है बिल्कुल। और हमारे शिवजी कुमार जी भी 1-2 बार क्लास ले चुके हैं। तो आज हमें योग आसन प्राणायाम पर प्रशिक्षण देने के लिए आ गए हैं। तो उनका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि पहले सत्र में आदरणीय 3 दिन से हम डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी नोएडा नई दिल्ली से, इतिहासकार लेखक जनता भारत समाचार पत्र के संपादक है और उनको सुन रहे हैं। उनके मार्गदर्शन हमारे योगाहार कक्षा में मिल रहा है। तो उनका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ आज का योग सत्र आदरणीय श्री शिवजी कुमार जी को सादर निवेदन करती हूँ कि आप आए और आज का योग सत्र आरंभ करें। जी ओम सभी को एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आइए सीधे होकर के बैठे। परिचय बहन जी ने दे दिया है। यद्यपि मैं पटना से हूँ लेकिन अभी गुवाहाटी में हूँ, असम में, और यहीं से आप लोगों के बीच जुड़ा हूँ। तो आइए सीधे होकर के बैठ के ईश्वरीय शक्ति का आवाहन करते हैं। 3 बार पवित्र पावन ओम का उद्घोष करेंगे और फिर मंत्रों का, फिर आगे हम लोग अभ्यास आरंभ करेंगे। श्वास लंबा गहरा भरते हुए, कमर सीधी, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन सहज और लंबा गहरा श्वास भरते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शांति शांति ही। सभी का एक बार पुनः स्वागत है, सभी भाई बहनों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, और विशेष रूप से बहन जी का जिन्होंने हमें आमंत्रित किया, इस रंजना जी का जिन्होंने आमंत्रित किया मुझे इस कार्यक्रम के लिए। पहले भी मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा हूँ, छोटा सा परिचय हमारा है। मैं 2005 से स्वामी जी से जुड़ा हूँ इस कार्य से। जब प्रथम योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर हरिद्वार में हुआ था, उस समय पतंजलि योग पीठ का निर्माण भी नहीं हो रहा था, निर्माणाधीन था। उस समय से मैं जुड़ा हूँ और बड़ी गुरु की कृपा है कि मैं अभी तक जुड़ा हुआ हूँ और निरंतरता से इस कार्य में लगा हुआ हूँ। तो आप सभी का पूरा अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। आइए हम लोग कार्यक्रम की ओर चलें। आप लोग इस कार्यक्रम को बड़ी तन्मयता से चला रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, चलता ही रह रहा है। हम पहले भी जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, हमारी श्रीमती जी भी जुड़ती हैं। तो आप सबको का फिर से अभिनंदन है। आइए हम लोग अभ्यास की ओर चलते हैं। सबसे पहले यौगिक जॉगिंग 12 पोज में, और फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार, और फिर थोड़े आसन, उसके बाद फिर हम लोग प्राणायाम की ओर चलेंगे। तो इस तरह से जो कार्यक्रम नित्य स्वामी जी कराते हैं हरिद्वार में, उसी को हम लोग पूरी तरह से फॉलो करते हैं। उसमें कोई अपनी तरफ से कोई जोड़ घटाव नहीं करते, क्योंकि गुरु के निर्देशानुसार यदि आप उस पथ पर चलते हैं तो आपको लक्ष्य मिलेगा निश्चित रूप से। और अगर थोड़ा भटकाव हो जाता है, अपने मन में कुछ शंका हो जाती, कुछ संशय हो जाता है कि ऐसे नहीं, ये कर लें वो कर लें, तो उसमें थोड़ा सा आदमी भटक जाता है और फिर योग से बाहर भी हो जाता है, छूट भी जाता है। इसलिए गुरु के मार्ग का पूरा अनुसरण करना चाहिए। तो मैं अभी गुरु के मार्ग का अनुसरण कर रहा हूँ, वही करते हुए आपके साथ भी। आइए खड़े हो जाएं। पहले सबसे पहले तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार चलना शुरू करें। ये पहला पोज है यौगिक जॉगिंग का। और इस पोज में यथाशक्ति जितना आपको शक्ति है उतना ही करना है। अगर थोड़ी शक्ति ज्यादा है तो आप इसको स्पीड को बढ़ा सकते हैं, इस तरह से, ऐसे। और जो भी क्रिया करें आप सांस लेते छोड़ते हुए करें, पूरा श्वास भरते छोड़ते हुए। ये तो पहला पोज हुआ। अब दूसरा पोज, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ऐसे।
अब इसके बाद तीसरा पोज, कमर पे हाथ रखें, घुटनों को छाती तक लाना है, ऊपर इस तरह से, धीरे धीरे करना हो तो इस तरह से। और थोड़ा अगर दम मतलब थोड़ा ताकत हो, शक्ति हो तो इस तरह उछल उछल। चौथा पोज, घुटनों का अभ्यास। आइए, और पांचवा, आइए थोड़ा पैरों को फैलाइए यथाशक्ति, जितना आपसे हो सके, दोनों हाथ सामने इस तरह से, और पहले दाएं पैर पर बैठिए इस तरह, एक, फिर बाएं तरफ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए अब छठे पोज की ओर चलें। कमर पे हाथ, दाएं मुड़े, इस तरह से 1 2 3 आइए सातवें पोज की ओर चले, दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए पीछे की ओर और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। अब इसके बाद आठवां पोज है त्रिकोणासन। देखिए जितने भी अभ्यास करें हम लोग श्वास लेते छोड़ते हुए, है ना, दाहिना हाथ इधर और बायां हाथ कान तक उठाएंगे सीधा, और इधर जितना हो सके वो दाईं तरफ झुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान रहे ये हाथ जो है ना, ये हाथ जो है ये कान के साथ ही इधर नीचे की ओर आएगा। थोड़ा थोड़ा बदलाव कर देते हैं लोग। अब दोनों हाथ ऐसे फैलाइए और बाएं हाथ से दाएं पैर को, दाएं हाथ से बाएं पैर को छूइए, कोणासन। और ये मोटापा के लिए बड़ा ही उपयोगी है। आइए हम लोग पेट को समतल करते हैं। आइए सीधे खड़े हो जाए। अब इसके बाद दोनों हाथ सामने और करेंगे पाद हस्तासन। ये इस तरह से श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। अब इसके बाद पीटी करना है हम लोगों को
तो पहले धीरे धीरे अपनी शक्ति सामर्थ्य का ध्यान रखेंगे, कभी भी शक्ति का बल का अतिक्रमण नहीं करना है कभी। आइए अब फास्ट करेंगे 1 मिनट तक लगातार। अंतिम अभ्यास, आइए अब सूर्य नमस्कार की ओर चले हम लोग। सूर्य नमस्कार करने के पहले अपने सांसों को स्थिर कर लें, थोड़ा स्टेबल कर लें। सांस अभी तेज चल रही होगी तो उस सांस को थोड़ा स्थिर होने दें और पूरब दिशा, यदि संभव हो तो पूरब दिशा की ओर घूम करके, और मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, पहला पोज। दूसरा ऊर्ध्वहस्तासन अश्वत्थानासन। तीसरा पादहस्तासन। चौथा दक्षिण अश्व संचालन, दाएं पैर में बैठना। पांचवा पर्वतासन। छठा साष्टांगासन। सातवां भुजंगासन। आठवां पर्वतासन और 9वां वाम अश्व संचालन और 10वां पादहस्तासन। 11वां हस्तोत्थानासन और 12वां प्रणामासन। तो ये देखिए, हर एक साधक को, हर एक जो अभ्यासी है उनको पता होना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं वो कौन सा आसन, उसका क्या नाम है, ये जानना जरूरी है। और ज्ञान पूर्वक अभ्यास यदि करेंगे तो उसका लाभ पूरा मिलेगा। आइए दूसरा अभ्यास। ओम रवै नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। काउंटिंग के साथ। ओम
ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार 12 सूर्य नमस्कार 12 मंत्रों के साथ हम लोगों ने किया। अब हम लोग कुछ आसन करेंगे। आसन कौन से? सारे उपयोगी आसन हैं। पहला आसन ऊर्ध्व ताड़ासन, दोनों हाथ सर पर ऐसे रखें और पूरी शक्ति से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे, ऐसे जितना हो सके, और थोड़ा स्थिर रहने का भी प्रयास करेंगे। फिर 12 बार सूर्य नमस्कार हमने करवाया। आपने कितना किया ये आप जानते, मैं नहीं जानता। ये तो हो गया ऊर्ध्व ताड़ासन। अब तिर्यक ताड़ासन इस तरफ से दाईं तरफ ऐसे मुड़ेंगे पूरा। 1 2 3 4 5 6। अब कटी चक्रासन, दोनों हाथ सामने और पहले दाईं तरफ मुड़े, इस तरह से सांस छोड़ते हुए बीच में आएंगे, श्वास भर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दूसरा पोज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कटी चक्रासन यहाँ पूरा हो गया। आपको मैं बता दूं कि जिनका भी पेट साफ नहीं रहता है तो पतंजलि योगपीठ में यदि आप गए होंगे तो वहां सर्प प्रक्षालन की क्रिया कराई जाती है। तो ये जो हम लोग कर रहे थे अभी, सर्प प्रक्षालन की क्रिया के ही आसन है। इसमें सबसे पहले ऊर्ध्व ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, उसके बाद बैठ करके शंखासन और फिर एक तिर्यक भुजंगासन। ये इसके सारे अंग हैं सर्प प्रक्षालन की क्रिया के। और यदि सुबह सुबह पानी पी करके आप इसको करते हैं, गुनगुना पानी पीकर, तो आपका पेट एक बार में साफ हो जाए। ये रोज अगर कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो सप्ताह में 2-3 दिन कर ले, या फिर सप्ताह में एक बार या 15 दिन पर एक बार। तो वो एक प्रक्रिया है उसकी, उस तरह से। अब आइए, आसन तो बहुत सारे हैं, अभ्यास बहुत सारे, लेकिन सीमित समय में जो लाभकारी हो हमारे लिए उसको हमको करना है। तो अभी देखिए, कमर दर्द की समस्या बहुत लोगों को होती है। तो कमर दर्द के लिए क्या करते हैं? अर्ध चक्रासन करते हैं। ऐसे कमर पर हाथ रख करके ऐसे पीछे की ओर थोड़ा ऐसे झुकते, जितना हो सके पीछे की ओर झुकते, ऐसे इस तरह से। और उसके बाद मन जो बहुत चंचल है उसको शांत करने के लिए वृक्षासन भी करते हैं, ध्रुवासन करते हैं, इस तरह से।
ऐसे इस तरह से यथासंभव यथाशक्ति जितना आपसे हो सके उतना ही करना है, उतना ही से लाभ मिलेगा। जो आपसे होगा ही नहीं वो आप करेंगे कैसे? अब दूसरी तरफ से करिए। और फिर इस तरह से आपको ऊपर करते हो। तो ये तो खड़े होकर के कुछ आसन हो गए और कुछ जॉगिंग के दौरान हम लोगों ने कर लिया। आइए बैठते। तो बैठेंगे कैसे? इंडियन टॉयलेट में जैसे बैठते हैं ना, उस तरह से बैठेंगे, क्योंकि सबके घर में तो इंग्लिश टॉयलेट हो गया, अब इंडियन टॉयलेट तो है नहीं। तो चलिए कम से कम एक हम लोग का अभ्यास हो इस तरह का कि हम लोग रोज थोड़ा बैठे इस तरह से। और अब शंख की आकृति बनाना है शरीर का। ये बायां पैर जो है दाएं पैर की एड़ी से ऐसे सटेगा इस तरह से, और इधर दृष्टि इधर, एक इस तरह से, फिर इस तरह से, 2 3 4 5 6। चलिए अब हम लोग बैठ जाएंगे वज्रासन में। अब वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब अभी हम लोग जो पहले योग करते थे, अब करते हैं इंटीग्रेटेड योग, यानी प्राणायाम के साथ आसन, प्राणायाम भी और आसन भी। पहले केवल आसन करते थे तो आसन करते थे, प्राणायाम करते थे तो प्राणायाम करते थे, लेकिन अभी स्वामी जी ने इसको थोड़ा परिवर्तित किया और इससे लाभ भी लो। और मैं पिछले 2 साल से हर एक आसन करते हुए कपालभाति, जहाँ जरूरी होता है वहां कपालभाति, जहाँ जैसा जरूरत होता है सांस लेने छोड़ने वाला, वो करते हैं हम लोग। तो अभी अंगूठा अंदर करेंगे और मुट्ठी बांध देंगे और इस तरह से नाभि के दोनों साइड यहाँ लगाएंगे, आगे झुकेंगे और फिर आगे झुक करके कपालभाति करेंगे 1 मिनट तक 60 बार। अब देखिए डायबिटीज में इससे आपको लाभ होना है, निश्चित रूप से लाभ होगा। डायबिटीज में ही नहीं, फैटी लीवर में भी लाभ होगा। आइए इसको फिर रिपीट करते हैं कम से कम 3 बार। जितना आपसे हो सके उतना करिए, जबरदस्ती नहीं करना है। एक बार और करें। अब दूसरा पोज, बायां हाथ नाभि के ऊपर और दाहिना हाथ इसके ऊपर, फिर कपालभाति करें। तो आप श्वास भरेंगे, पहले आगे छोड़ते हुए झुकेंगे
और आगे झुक करके 1 मिनट तक कपालभाति करें। फिर से रिपीट करेंगे। इस तरह से दूसरा अभ्यास पूरा हुआ। अब तीसरे अभ्यास की ओर चलते हैं। शशकासन करेंगे जो हृदय के लिए बड़ा ही उपयोगी है, और यहाँ भी कपालभाति करेंगे आगे झुककर। एक मिनट तक कम से कम करें, तब इसका लाभ आपको दिखाई पड़ेगा। फिर से रिपीट करें, 3 बार करते हैं इसको। फिर से सांस भरते उठेंगे, फिर से रिपीट करें एक बार और। अब करेंगे गोमुख आसन। आइए, जो कर सकेंगे करेंगे। दाएं पैर की एड़ी पर बैठना है और बायां पैर इस तरह से ऐसे लाना है, और जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे की ओर जाएगा और दूसरा हाथ पीछे से इधर से, और यहीं पर कपालभाति 1 मिनट तक। एक मिनट पूरा हो गया। अब दूसरी तरफ से, अब बाएं पैर की एड़ी पर बैठेंगे और दायां पैर ऊपर की ओर होगा ऐसे, और दाहिना हाथ पीछे जाएगा ऊपर से
और बायां हाथ इधर से। कोशिश करें पकड़ने की, नहीं पकड़ में आए कोई बात नहीं। अब कपालभाति करेंगे। आइए अब गोमुखासन से अब करेंगे वक्रासन। पैर आगे कर लीजिए, दोनों पैर सीधा दंडासन में, और दाहिना पैर इसको जंघा की जड़ में लाइए और दाहिना हाथ पीछे की ओर ले जाइए और बाएं हाथ को दाहिने घुटने के पीछे से लेके बाएं घुटने को पकड़ने का प्रयास, और फिर यहीं पर 1 मिनट तक कपालभाति। अब दूसरे तरफ से करें। अब करेंगे अर्ध मत्स्य आसन। बाएं पैर को इनस के पास ले जाएंगे और दायां पैर इधर ले आएंगे ऐसे, और बायां हाथ इधर से लेके पैर को पकड़ेंगे, दाहिना हाथ पीछे की ओर इस तरह से मुड़ करके फिर 1 मिनट कपालभाति। एक मिनट पूरा हुआ। अब दूसरी तरफ से अब बाएं पैर को इधर इनस के, दाएं पैर को इनस के पास ले जाएंगे, बायां पैर इधर रखेंगे और दाहिना हाथ बाएं घुटने के पीछे से लेके ऐसे पकड़ने का अभ्यास, और फिर पीछे मुड़ करके कपालभाति करें। आइए अब जो बैठ सके बैठे पद्मासन में। जो बैठ सकेंगे वो बैठेंगे, नहीं बैठ सकेंगे वो देखेंगे। इस पद्मासन में ऐसे बैठते हैं और अपना वजन हमने कितना कम किया, आज कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ, इसको थोड़ा तौलने की चेष्टा करते हैं। देखते हैं कितना कम हुआ, इसको उठाते हैं पूरी बॉडी को ऐसे। उत्तिष्ठ पद्मासन। अगर उठ रहा है इसका मतलब वजन ठीक ठाक है।
नहीं उठ रहा है इसका मतलब वजन को कम करना है। और ऐसे इस तरह से। और कहते हैं कि ये आसन यदि आप रोज करते हैं तो आपकी जठरा बहुत प्रदीप्त होगी और भोजन का पाचन बहुत अच्छा होगा। भूख भी लगेगी, लेकिन भूख लगे जरूर, लेकिन जीभ पर, मुख पर थोड़ा लगाम रखना है, क्योंकि हमारी अब बायां हाथ रखिए नाभि के ऊपर, दाहिना हाथ इसके ऊपर रखिए, योग मुद्रासन करेंगे। आगे झुक करके ऐसे यहीं पर कपालभाति। अगर ठुड्डी जमीन में लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगती है तो जितना होता है उतना करें। अब इसके बाद दोनों हाथ पीछे ले जाइए, कमर के पीछे, और आगे झुक करके फिर कपालभाति करेंगे 1 मिनट तक। इस प्रकार कपालभाति करते हुए हमने सारे आसन किए। तो हम लोग का कपालभाति कितना देर हो गया, आप समझ लीजिए कि लगभग 20 मिनट हम लोगों ने कपालभाति किया और आसन भी किया। तो कपालभाति का यदि कोर्स हमारा 15 मिनट का है तो 5 मिनट ज्यादा हमने कर लिया आसनों के साथ लगभग। आइए अब हम लोग बैठेंगे वज्रासन में। 2 आसन और बैठ करके किए जाने वाले, आप देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, याद रखिए, ताकि आप दूसरों को बता सके। वज्रासन में इस तरह से बैठते हैं और अब इस तरह से खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथ यहाँ अर्धचंद्रासन, कमर के लिए। जिनको घुटनों में दर्द है उनको नहीं करना है, जिनके घुटने ठीक है वो करेंगे। इस तरह से पीछे मुड़ते हैं, जितना हो सकता है पीछे जाते हैं। ये कमर के लिए, मेरुदंड के लिए बड़ा ही अच्छा आसन है। और इसके बाद उष्टासन, ये केवल याद रखने के लिए हम लोग करते हैं। और कमर में दर्द हो तो इसको 3 बार करेंगे, इस तरह ऐसे एड़ियों को खड़ा करके। और अगर दिक्कत हो तो ऐसे बैठ करके इस तरह से एड़ियों पर से हाथ रख के उठा। तो ये तो हम लोगों ने खड़े होकर के किया, बैठ करके किया। अब लेट करके करें, अब लेट करके करें। आइए लेट करके करते हैं। सबसे पहले मकरासन, एक एक पैर को नितंब तक लाएंगे। ऐसे घूम जाता हूं तो दिखाई पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं होगा, ऐसे ही। कैमरा थोड़ा छोटा पड़ जाता है ना हम लोग का। चलिए पैरों को चलाते हैं इस तरह से। अब दोनों पैरों से करिए, दोनों पैरों से एक साथ। अब इसके बाद भुजंग आसन करेंगे, पहला पोज।
देखिए भुजंग आसन आप सभी जानते हैं कि कमर के लिए, मेरुदंड के लिए है। तो इसको धीरे धीरे उठते हैं इस तरह से, श्वास भरते हुए और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस इस तरह से थोड़ा रुकते हैं, आकाश की ओर देखते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। अब दूसरा पोज तिर्यक भुजंगासन। पैरों को थोड़ा फैला लेते हैं और इस तरह से दाएं तरफ से उठेंगे, बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, और बाएं तरफ से उठेंगे तो दाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। ये जो हमने शंख प्रक्षालन की क्रिया जो खड़े होकर के हम लोग कर रहे थे, ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन, उसी का एक पार्ट है शंख प्रक्षालन की क्रिया का। तो इतना करने से पेट एक बार में पूरा साफ हो जाता है। आइए अब पूर्ण भुजंगासन, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ इसके ऊपर, और पूरा उठेंगे इस तरह से। अब जो चाहते हैं दोहरा लाभ लेना, दोहरा लाभ यानी कमर भी ठीक रहे और पेट भी कम हो जाए, बराबर हो जाए, समतल हो जाए, तो उनको क्या करना है, ध्यान रखना है। बीपी अगर बढ़ा हो, हृदय रोग हो तो नहीं करना है, नहीं तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। और जो भी करेंगे अपने, देखिए शरीर की जो योग की जो प्रयोगशाला क्या है, वो हमारा शरीर है। आपका वजन कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आप खुद बता सकते हैं कि हाँ हम पहले हमारा वजन इतना था, अब मेरा वजन इतना हुआ। तो करने से ये पता चलता है। और हमने खुद अपना वजन लगभग 17 किलो कम किया, 17 kg। और आइए अब हम लोग करते हैं आगे बढ़ते हुए शलभासन। एक एक पैर से, ठुड्डी जमीन से लगी रहेगी, एक एक पैर को उठाएंगे ऐसे, इस तरह से जितना उठा सके ऐसे। शलभासन 3-3 बार दोनों पैरों से कर लीजिए, और फिर दोनों हाथ पीछे की ओर ले जाइए कमर पर, और फिर इसको इस तरह से उठने का प्रयास दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, कमर की तरफ से भी, पैर की तरफ से भी, सर की तरफ से भी 3-3 बार कम से कम कर लीजिए इसको। तो इससे पूरा मेरुदंड स्वस्थ होगा। आसन बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे आसनों में उलझना नहीं है, हमको चुन लेना है कि कितना करने से कितना कम समय में हम ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से आसनों का सिलेक्शन करना है। और अगर किन्हीं को कमर दर्द हो तो धनुरासन भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को इस तरह से ऐसे पकड़ के, और पूरा बॉडी को उठाएंगे इस तरह से, जितना हो सके उतना करिए। चलिए अब पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। और पहला आसन है मरकट आसन। देखिए ध्यान से, और दोनों हाथ कंधे के समानांतर, दोनों पैर मुड़ा हुआ घुटनों से, और पैर को दाईं तरफ झुकाएंगे, गर्दन बाईं तरफ। एक सांस छोड़ते हुए बीच में आएंगे, श्वास भर लेंगे। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10। बस अब दोनों पैरों को थोड़ा अलग कर लीजिए, दोनों पैरों को थोड़ा अलग कर लीजिए, और पैरों को दाईं तरफ झुकाएंगे, गर्दन बाईं तरफ, सांस छोड़ते हुए। 1 1 2 2 3 3। दूसरा पोज 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10। बस पैर सीधा कर लीजिए,
अब दाहिना पैर उठाइए मरकट आसन का तीसरा पोल और बाएं हाथ के पास लाइए, ऐसे ऐसे, और गर्दन फिर दूसरी तरफ, एक एक। अब फिर बाएं पैर को उठाएंगे, दाएं हाथ के पास लाएंगे, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छः छः। अब करेंगे अर्धहलासन। अब देखिए जिनको कमर में दर्द है उनको एक एक पैर से करना, लेकिन कमर में दर्द नहीं हो तो समय बचत करते हुए दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, इस तरह से अर्धहलासन। एक 90 डिग्री पैरों को उठाइए, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छः छः। सावधानी हमने पहले ही बता दिया आपको कि जिनको भी कमर में दर्द है वो एक एक पैर से करेंगे। अब आइए पादवृत्तासन करेंगे, बड़ा शून्य बनाएंगे, पैरों से घुमाएंगे पैरों को इस तरह से, एक दो तीन चार पांच छः, फिर विपरीत दिशा में, एक दो तीन चार पांच छः, और फिर बाएं पैर से, एक दो तीन चार पांच छः, और फिर विपरीत दिशा में, एक दो तीन चार पांच छः, दोनों पैरों से एक साथ, कमर में दर्द ना हो तो, एक दो तीन चार पांच छः, और फिर विपरीत दिशा में, एक दो तीन चार पांच छः। और इसके बाद अब हम लोग करेंगे साइकिलिंग, पेट और वेट को कम करने वाला आसन, सांस लेते छोड़ते हुए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। जितनी देर साइकिलिंग उतनी देर भस्त्रिका प्राणायाम। वजन कम करने के साथ साथ ये आपका पेट और वेट तो कम करता ही है, साथ साथ घुटनों को भी स्वस्थ रखता है। अब आइए वो विपरीत दिशा में घुमाइए, दोनों पैरों से 5-5 बार कर लीजिए। आइए अब आसनों में नंबर आता है सर्वांगासन का, जो शीर्षासन का लाभ भी देता है। तो जो कर पाएंगे करेंगे, नहीं बाकी आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। दोनों पैरों को पहले 90 डिग्री में उठाएंगे, फिर कमर को भी उठाएंगे और इस तरह से ऐसे, और फिर कपालभाति करेंगे 1 मिनट तक।
अब करेंगे नौकासन। इस तरह से सपोर्ट करते हुए अपने पैरों को सपोर्ट करते हुए कर सकते हैं। इसके बाद पवन मुक्त आसन, एक एक पैर से करिए पहले, फिर दोनों पैरों से एक साथ और 1 मिनट तक कपालभाति के साथ। अब चलिए विश्राम की बारी है और कार्यांतर ही विश्राम है। स्वामी जी बोलते हैं बार बार, तो 2-3 मिनट शवासन में आप लेट जाइए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, सिर से लेके नख तक एक एक अंग को अपने ज्ञान चक्षु से, अपने प्रज्ञा चक्षु से, अपने हृदय चक्षु से देखते हुए शिथिलीकरण करिए, पूरे एक एक जोड़ का, एक एक अंग का, और शिथिलीकरण करके पूरे शरीर को निश्चेष्ट कर देना है, ढीला छोड़ देना है, शिथिल कर देना है। और श्वासोश्वास की क्रिया में आत्मा का परमात्मा से योग होता हुआ अनुभव करें। एक एक श्वास उस परमात्मा की कृपा का परिणाम है। हमारा जीवन भी उसकी कृपा से हुआ है, जन्म ही हुआ है और जीवन चल रहा है उसी की कृपा से। तो हर पल भगवत कृपा का एहसास, भगवत नाम का जप, और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव एक पल के लिए भी आत्मविस्मृति मिट्टी पर परमात्म स्मृति न हो। हर पल हर क्षण यही बोध कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, उन्होंने हमें विशेष कार्य के लिए इस धरती पर जन्म दिया है और उस विशेष कार्य में सेवा का कार्य जो है सबसे बड़ा कार्य है। कर्म योग है ये, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग गीता में ही ना बताया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु भूमा ते संगोष्ठी करुणे योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समर्थम योग उच्यते। तो इस तरह से कर्म करना है। फिर धीरे से दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर, पूरे शरीर को सक्रिय करते हुए भगवान को नमन करेंगे और फिर दोनों हाथों को स्पर्श करते हुए आंखों पर लगाएंगे, आंखें खोल लेंगे, बाया करवट होकर के उठ जाएंगे। आइए हम लोग प्राणायाम की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, आप देखिए आपने जो अभ्यास किया यौगिक जॉगिंग का, उस पूरे अभ्यास के दौरान भस्त्रिका प्राणायाम आपने यदि किया होगा तो आपने अनुभव किया होगा कि 10 मिनट या 12 मिनट का जो अभ्यास होता है उस दौरान हम लोगों ने भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया, और नहीं किया तो थोड़ा कर लीजिए अभी 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन ध्यान रखिए, अभ्यास करते समय सांस लेते छोड़ते हुए अगर अभ्यास करेंगे तो आपका एक पंथ दो काज होंगे।
आइए भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों नाक से श्वास खींचना और छोड़ना। तो धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तो अपने आप को आपको देखना है कि कहाँ मैं फिट हो रहा हूँ। यदि धीमी गति वाले में फिट हो रहा है तो धीमी गति से करेंगे। और धीमी गति किनको करनी है? जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, हृदय रोग है और कमजोर है थोड़ा। और मध्यम गति किनकी? जो सामान्य रूप से स्वस्थ हैं। और जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं वो तीव्र गति से कर सकते हैं। जैसे मैं 66 साल का जवान हूँ अभी। तो अपनी शक्ति का, अपने बल का आकलन करना है, उसके अनुसार ही करना है। देखा देखी करना है, अनुसरण करना है, लेकिन कितना करना है? जितना आप कर सके वही आपके लिए फायदेमंद है। तो भस्त्रिका प्राणायाम का 5 मिनट का अभ्यास अभी आप कर रहे हैं, करिए 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। आपने लगभग 20 मिनट कपालभाति प्राणायाम किया है आसनों के दौरान, और भस्त्रिका प्राणायाम भी आपका 10 मिनट से ऊपर हो गया है अभ्यास के दौरान। तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड योगा। कि समय कम है, अभ्यास ज़्यादा करने हैं, शरीर को ज़्यादा डिटॉक्सिफाई करना है, तो कैसे करें? कम समय में ज़्यादा लाभ। तो इस तरह से हम लोग अभी भस्त्रिका प्राणायाम विशेष रूप से कर रहे हैं 5 मिनट का अभ्यास। तो जितना आपसे हो सके वही आपके लिए उपयोगी है। और इस तरह से हम लोगों ने अभी भस्त्रिका प्राणायाम किया, और अब हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम। 5 मिनट का अभ्यास करेंगे, क्योंकि 20 मिनट तो हम लोगों ने लगभग कर लिया। अब 5 मिनट कपालभाति करेंगे। धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति, ये ध्यान रखिएगा। हमें अपनी शक्ति का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम शक्ति का, बल का अतिक्रमण करेंगे तो उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। इसलिए बेहतर है कि अपनी शक्ति का आकलन करते हुए अभ्यास किया जाए। और आदरणीय योगाचार्य जी, मैं आपको बताती हूँ कि कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ होता है ना, तो 5 मिनट हम कपालभाति करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय श्री जी 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 अंजलि योगपीठ हरिद्वार से आदरणीय श्री पवन कुमार सर करेंगे। भक्ति का भी, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, तीनों का सामंजस्य होना चाहिए। जी आदरणीय पवन कुमार सर। जी जी नमस्कार आज के योगाचार्य जी को। मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, बाकी सब लोग कपालभाति का अभ्यास करते रहेंगे। जी श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, धरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी।
कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियावे, श्री रघुवीर हर सिर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहीं सके कहाते, तुम पुकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, तील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लाघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपे, तीनों मुख हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तप राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, हम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदे महासुख होई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सिया वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सबको नमस्कार जी, धन्यवाद।
आइए कपालभाति का बहुत अभ्यास सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने लगभग 25 मिनट कपालभाति किया। और आइए अब हम लोग बाह्य प्राणायाम की ओर चलें, लेकिन उसके पहले थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं हाथों का, इस तरह से। गर्दन को घुमाएं 5 बार। फिर विपरीत दिशा में। और अब दायां हाथ दाईं कनपट्टी पर रखें, जोर से दबाएं इसको, सांस रोक करके। फिर बाएं तरफ से, फिर पीछे से, फिर सामने से, इस तरह से। आइए दोनों हाथ घुटनों पर रखिए, घुमाइए कंधे के जोड़ों को इस तरह से। दोनों हाथ की कलाइयों को पकड़िए ऐसे, इस तरह से दोनों तरफ खींचिए, बाएं दाएं। आइए अब करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में ध्यान रखिए, आप जानते हैं, करते भी हैं रोज रोज अभ्यास। क्या ध्यान रखना है? पहले श्वास भरना है भीतर, बाहर छोड़ना है, रोकना है, कुंभक लगाना है, पेट को अंदर खींचना है जितना हो सके, यथासंभव यथाशक्ति। ठुड्डी को यहां लगाना है, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। यथाशक्ति यथासंभव इसको रोक करके रखना है। और जहां लगे कि अब नहीं रोक पाएंगे, धीरे से कंठ को खोल करके श्वास भर लेना है और सामान्य स्थिति में आ जाना है। फिर से एक बार रिपीट करिए। एक बार और। ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण, शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, चातुर्य वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कृत कर्तारम अपिमा विद्य कर्तारम अव्ययम्। सिर से हर एक व्यक्ति को भगवान ने ब्राह्मण बनाया, भुजाओं से क्षत्रिय बनाया, पेट से वैश्य बनाया और कमर से नीचे शूद्र बनाया। यही व्यवस्था है। लेकिन जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो जात पात के नाम पर या धर्म के नाम पर वोट ले करके राजनीतिक लोग हम लोग को बाद में बेवकूफ़ बनाते हैं। हम लोग भी बेवकूफ़ बन जाते हैं उस समय। तो ये ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति सर से ब्राह्मण है। और प्राणायाम करते हुए हम लोग क्या करते हैं? अपने ब्राह्मण को पुष्ट करते हैं। ब्राह्मण ठीक रहेगा तो क्षत्रिय भी ठीक काम करेगा, और क्षत्रिय ठीक रहेगा तो वैश्य भी ठीक काम करेगा, और वैश्य ठीक रहेगा तो शूद्र भी ठीक काम करेगा। तो यही सारी व्यवस्थाएं हैं भगवान की। आइए अब हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। कंठ के बल से श्वास को खींचेंगे और एक अपने आप स्वतः एक आवाज होगी,
आइए थोड़ा पैर को खोल लीजिए, काफी देर से बैठे हैं तो पैरों को इस तरह से थोड़ा ये कर लीजिए आप। उंगलियों को आगे पीछे कर लीजिए इस तरह से, ऐसे। फिर पैरों को आगे पीछे कर और फिर पैरों को घुमाइए इस तरह ऐसे। अभ्यास तो बहुत सारे हैं लेकिन समय सीमित है, 2.5 घंटे का अभ्यास 1.5 घंटे में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि आपको सारे अभ्यासों को समावेश किया जा सके। दाहिना पैर बाईं जगह पर, इसको घुमाएंगे इस तरह से, फिर बाएं पैर को दाईं जगह पर इस तरह से घुमाएं, ऐसे एड़ियों को इस तरह से, और फिर दोनों पैरों को फैला के इस तरह से ऐसे। ये अभ्यास याद रखना है सारे अभ्यासों को, कौन सा अभ्यास आज हम किए, कौन सा छूट गया हमारा, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। चक्की चलाएंगे, बटरफ्लाई, दोनों पैरों को मिला के, आइए अब सीधे बैठ जाएंगे। अब अनुलोम विलोम की बारी है। बाएं नाक से श्वास लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। करिए आप अनुलोम विलोम। मैं एक भजन सुनाता हूं आप लोगों को। आ जाइए। हमारी श्रीमती जी भी साथ में है, हम लोग मिलके गाते हैं भजन एक आप लोगों के लिए, अपने लिए भी। बैठ आ जाओ, थोड़ा इधर। प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो। जो सुमन सुगंध का मेल है, जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है, हर हाल में हर काल में, हर हाल में हर काल में, तेरे रंग में ही रंगा रहूं, हर हाल में हर काल में, तेरे रंग में ही रंगा रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो। तेरी वंदना, तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना
कर्म हो, तेरी साधना मेरा जग, तेरी साधना देवता बंद कर दिया आवाज नहीं में लगा रहूं, मेरा देवता मेरे पास हो, मैं उपासना में जुटा रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मेरे दिल में प्यार की प्यास है, मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरी आस है, मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरी आस है, तेरा आसरा मेरी आस है, तेरे ओम के प्रिय नाम को, तेरे ओम के प्रिय नाम को पल पल पथिक जपता रहूं, तेरे ओम के प्रिय नाम को पल पल पथिक जपता रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो। तो इस तरह से हम लोगों ने अनुलोम विलोम और भजन दोनों किया। विषय सुंदर, बहुत बढ़िया। पहली उंगली ललाट पर, 3 उंगली आंखों पर, कान को अंगूठे से बंद करें, श्वास गहरा भरें। उद्गीत प्राणायाम करेंगे। श्वासों पर मन को केंद्रित करें और एक एक श्वास के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव कि हे ईश्वर, तुमने हमें ये जीवन दिया, ये श्वासें दी, तुम्हें लाख लाख नमन है। चारों ओर से ईश्वर की कृपा बरस रही है, प्रकृति के रूप में, आकाश के रूप में, धरती के रूप में, अग्नि के रूप में, जल के रूप में, वायु के रूप में, माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में, भाई बंधुओं के रूप में। चारों ओर परमात्मा की कृपा का साम्राज्य फैला हुआ है। फिर भी यदि हम दुखी हैं तो अपने कारण को ढूंढ लें, क्यों दुखी? इतनी कृपा बरस रही है, फिर भी दुखी क्यों? तो अपने दुख को दूर करने का उपाय मिल जाएगा। और वास्तव में संसार को दुखालय कहा गया है। यहाँ कोई निर्दुख हो ही नहीं सकता, बशर्ते कि वो भगवत शरणागति में रहे। जिसको निर्दुख होना है वो भगवान की शरण में रहेगा। तो भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा।
तो हर पल हर क्षण उस प्रभु के स्मरण में एक सांस भी उसके स्मरण के बिना न जाए भीतर, ऐसा अभ्यास हम बनाएं और हमेशा भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव, ये मनुष्य जीवन दे करके सौभाग्य के सारे द्वार खोल दिए तुमने, तुम्हें लाख लाख नमन है। दोनों हाथों को उठाएंगे और भगवान को नमन करेंगे और फिर हाथों को आपस में रगड़ेंगे, आंखों पर यहाँ लगाएंगे, आंखें खोल लेंगे। इस तरह से सारे अभ्यास हमने कराने का प्रयास किया। कुछ त्रुटियां रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। 2 रह गए हैं, सिंहासन और हास्यासन। हाँ, सिंहासन और हास्यासन करना है, ठीक है। उसके बाद शांति पाठ भी होगा। आइए सिंहासन करते हैं मस्ती से, झूमते हुए। कर दीजिए। अब छोटा सा चुटकुला सुना देता है, सुन लीजिए, हंसिएगा भी। एक बार हमारी एक भाभी जी जो है वो ब्यूटी पार्लर गई। ब्यूटी पार्लर ने पूछा कि भाई ये पूरा पैकेज का कितना चार्ज लगेगा, तो उसने बताया कि 3000 लगेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई सस्ता सा उपाय बताओ, तो उन्होंने कहा कि बड़ा सा घूंघट काट लो, कोई खर्चा नहीं लगेगा। भगवान एक भी ताली न बजे, एक भी ताली भगवान के नाम के बिना न बजे। तो आइए 1 मिनट हम लोग बजा लेते हैं भगवान का नाम लेते हुए। हरे राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर भगवान कृष्णचंद्र की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। ओम। शांति पाठ भी करना है भांजी? जी जी। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, ब्रह्म शांति, शांति, ओम सभी। खूब छान, खूब सुंदर, खूब बढ़िया, बहुत सुंदर। आदरणीय योगाचार्य सूजी कुमार जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए पूरे सदन की तरफ से।